Good morning to all the students. Welcome to today's class. In the last video, we discussed exercise 3.5. Today we will discuss exercise 3.6. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। तो HCF क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो HCF कैसे निकालते हैं उसका तरीका देखिए। सबसे पहले तो आपने जैसे दो आपको नंबर दिए होंगे, ठीक है, 2 या 3 जितने भी, जैसे ए क्वेश्चन में देखोगे तो इसमें 18 एंड 48 नंबर दिए हुए हैं, तो दोनों के फैक्टर कर लोगे। तो फैक्टर आपको जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कैसे बनाते हैं, तो फैक्टर बना लोगे। उसके बाद ये से फैक्टर बन गई। फैक्टर को ऐसे लिख लेते हैं, दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद इन दोनों में देखोगे आप कि कौन कौन से कॉमन है। तो जैसे ये 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, ये वाला, और इसमें कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ओनली 2 एंड 3 कॉमन है, तो इसको आप ऐसे लिख लोगे, दिस इज कॉल्ड HCF। इस तरीके से HCF निकालना है। सेकंड क्वेश्चन में भी सबसे पहले फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करके आपने देखना है कि दोनों में, जैसे इसमें दोनों में कॉमन क्या है। तो इसमें 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो इसमें HCF कितना आ गया, 6। तो ये क्वेश्चन पूरा आपने ऐसे करना है। उसके बाद है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन कि व्हाट इज HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, इवन नंबर और नंबर। तो अगर ए में देखेंगे तो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव 2 नंबर अपने देख सकते हैं, जैसे 2 एंड 3 या 3 एंड 4 या 4 एंड 5। तो उसका अगर अपने देखेंगे HCF तो वो आएगा 1। ठीक है, अगर आप निकाल के भी देखना चाहो तो निकाल के भी देख सकते हो। उसके बाद HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर कौन कौन से हो गए, या तो आप 2, 4 ले सकते हो। ठीक है, कंसेक्यूटिव लेने हैं। 6 का कंसेक्यूटिव क्या होगा, इवन नंबर 8। 6 के बाद क्या आता है नेक्स्ट, जो इवन नंबर जो 6 के बाद आता है वो 8 होता है। तो इस तरीके से अगर इवन नंबर का अपने कंसेक्यूटिव 2 इवन नंबर का HCF देखें तो वो 2 होता है, और ऑड नंबर का 1 होता है। तो इस तरीके से आपने ये बात याद रखनी है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि वो कहते हैं थर्ड क्वेश्चन कि HCF ऑफ को प्राइम नंबर वाज फाउंड एज फॉलोज बाय फैक्टराइजेशन। तो वो कहते हैं कि HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 एंड 15। ठीक है, तो HCF कैसे निकालते हैं आपको पता ही है। पहले तो फैक्टराइजेशन कर लो। जैसे 4 का है, अब इन्होंने निकाल के दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो इन दोनों में कॉमन 0 आ रहा है, कोई मतलब है ही नहीं कॉमन, है ना। इसमें 2, 2 है, इसमें 3 एंड 5 है, तो कोई कॉमन नहीं है ना। तो इस तरीके से सो HCF ऑफ 4 एंड 15 इज 0। इज द आंसर करेक्ट। वो कह रहे हैं क्या ये आंसर करेक्ट है। तो हमने चेक करना है कि ये आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो बच्चों इसमें अपने अगर देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो इसमें 4 के फैक्टर होते हैं 1, 2 एंड 2। 15 के 1, 3 एंड 5। तो दोनों में 1 कॉमन आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करेक्ट आंसर होगा 1। तो इस तरीके से दिस इज रॉन्ग, दिस आंसर इज नो। ठीक है, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी 3.7। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रेनू परचेजेस 2 bags ऑफ फर्टिलाइज़र
ठीक है, 2 बैग्स लिए हैं उसने, एक 75 kg का है, एक 69 kg का है। तो वो बोल रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। तो हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है वेट की, जिससे हम विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो वो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो आपने गिवन वेट्स लिख लेने हैं 75 और 69, ठीक है। तो मैक्सिमम वेट कैसे निकलेंगे? मैक्सिमम वेट इक्वल होगा HCF, जो इन दोनों नंबर का HCF होगा। HCF आपको आता है निकालना, अभी हमने किया था। तो HCF निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, फिर 69 का, जैसे यहाँ पे देखो किया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आपने करना है प्राइम फैक्टराइजेशन करके। उसके बाद ऐसे नीचे लिख लेते हैं इनको, ये प्राइम फैक्टराइजेशन 75 का, ये 69 का, और दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 3, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 3 के मैक्सिमम वेट इज इक्वल टू 3 kg, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट, देयर स्टेप्स मेजर्स 63, 70 एंड 77, ठीक है। तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर so that all can cover the distance in complete steps। तो वो कह रहे हैं कि जो मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर, कितना मिनिमम डिस्टेंस तीनों को कवर करना पड़ेगा कि ताकि तीनों के स्टेप्स जो हैं वो सेम हो जाएं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले आपने इसमें LCM निकालना है, ठीक है। तो LCM निकालने के लिए सबसे पहले देखो बेटा कि आपने फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। LCM निकालने के लिए तो फैक्टराइजेशन कर ली, उसके बाद LCM कितना आ गया? 2, 3, 3, 5, 7, 11, ठीक है। तो ये हमारा है मिनिमम डिस्टेंस कि इतने सेंटीमीटर डिस्टेंस अगर कवर करते हैं तो ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। तो उनके जो स्टेप्स होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ रूम इज 8 to 5 सेंटीमीटर। तो ये दिए हुए हैं किसी कमरे की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम। ये भी बिल्कुल सेम है कि लॉन्गेस्ट टेप हमने फाइंड आउट करनी है जो तीनों डायमेंशंस को मेज़र कर सके। तो इसमें सिंपली आपने क्या करना है? सबसे पहले फैक्टराइजेशन, उसके बाद HCF। तो आपने HCF निकालना है, इसमें भी फैक्टराइजेशन करना किसका है? इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का। जैसे 8 to 5 लेंथ है, तो उसके बाद हाइट है, ठीक है। इनके सभी का फैक्टराइजेशन करके HCF निकालना है। HCF निकाल के यू कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द टेप, लॉन्गेस्ट टेप विच इज रिक्वायर्ड टू मेजर द। Now students, fourth question, determine the smallest 3-digit number which can exactly divisible by 6, 8 and 12। तो इसमें हम LCM ढूंढेंगे, ठीक है। पिछले में जैसे HCF ढूंढा था, इसमें LCM। तो LCM बिल्कुल सेम ही है। तो इसमें हमने LCM फाइंड आउट कर लिया, वो आ गया 24, ठीक है। तो 24 इज़ द आंसर फॉर दिस। तो यहाँ पे आपने देखना है। तो इसमें ये थोड़ा सा अलग है, HCF में तो अपने अलग अलग फैक्टराइजेशन करते हैं, बट इसमें क्या है, इकट्ठा ही करते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है कि LCM निकालते वक्त फैक्टराइजेशन जो होगी वो इकट्ठी होगी, लेकिन HCF में जो फैक्टराइजेशन है वो अलग अलग करके फिर अपने कॉमन रेट देखते हैं। उसके बाद ये भी क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट डिजिट 3 डिजिट नंबर ढूंढना है
अगर स्मॉलेस्ट डिजिट ढूंढना है तो भी एलसीएम, अगर ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर ढूंढना है तो भी एलसीएम। तो इसमें भी एलसीएम ही निकालना है। एलसीएम अपना आ गया 120, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर हमने निकालना है, तो क्योंकि हमारा आया है 120 आ गया एलसीएम, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देख सकते हैं कि 3 डिजिट, मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर हमने ढूंढना है। तो मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर हमारा होता है 999, लेकिन वो तो हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्योंकि दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 120। तो हमारे वो 120 के टेबल में नहीं आ रहा। तो इस तरीके से 120 को आपने क्या करना है, 8 से मल्टीप्लाई करके देखो तो 960 आ रहा है। अगर 9 से करोगे तो 180 आ रहा है। तो ये 4 डिजिट नंबर हो गया, ठीक है। तो हमने कौन सा लेना है, 3 डिजिट, तो इसके छोटे वाला लेंगे 960। इसी तरीके से 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में भी डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर, उन्होंने बताया हुआ है कि रोड क्रॉसिंग की लाइट्स जो होती है ना, ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, वो इतने इतने सेकंड के बाद चेंज होती है। 48 के बाद चेंज हो गई, फिर 72, फिर 190, 110। तो ये इस तरीके से चेंज होती हैं। तो वो कहते हैं कि अगर इफ़ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM एट अ टाइम विल दे चेंज साइमल्टेनियसली अगेन। तो वो कहते हैं कि 7 बजे, सुबह के 7 बजे वो इकट्ठी ही चेंज हो जाती हैं सारी की सारी, मतलब 3 जो होती हैं, रेड, ग्रीन और येलो, वो तीनों इकट्ठी चेंज हो जाती हैं। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि कितने बजे वो दोबारा, इसमें भी वही है बेटा, एलसीएम ही निकालनी है 48, 72 और 110 की, 108 की। तो इस तरीके से हमने ऐसे यहाँ पे देख सकते हो आप, एलसीएम निकाल दिया है। एलसीएम हमारा 432 आया है। तो वो बोल रहे हैं कि इतने सेकंड के बाद ये लाइट जो है वो फिर से जो साइमल्टेनियसली चेंज होगी। तो इसको 732 को अपने क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे मिनट्स में। तो ये कितने आते हैं, 7 मिनट्स 12 सेकेंड्स, ठीक है। उसके बाद 7th क्वेश्चन देखेंगे बेटा। 7th क्वेश्चन, 3 टैंकर हैं जिसमें डीजल भरा हुआ है, और उसमें अगर अपने देखेंगे, हमने मैक्सिमम क्वांटिटी फाइंड आउट कर ली है ऑफ कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ 3 कंटेनर्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो हमने ऐसा कोई ऐसा कंटेनर ढूंढना है जो तो इसमें बच्चे HCF ही निकालना है। तो सिंपली सबसे पहले अपने इनका फैक्टराइजेशन कर लिया। जैसे यहाँ पे देखो, ये फैक्टराइजेशन हमने कर लिया, उसके बाद HCF निकाल लिया। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन भी ऐसे ही है। इसमें लीस्ट नंबर ढूंढना है। जब भी नंबर ढूंढना हो तो हम क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने एलसीएम कर लिया है। तो 90 हमारा एलसीएम आ गया। तो उसके बाद रिक्वायर्ड नंबर कौन सा होगा, रिक्वायर्ड नंबर विल बी 90 + 5, ठीक है। तो क्योंकि उन्होंने बोला है कि 5 रिमाइंडर रहना चाहिए, तो रिमाइंडर को हमने 5 को इसमें प्लस कर दिया। सो रिक्वायर्ड नंबर हमारा है 95। इसी तरीके से स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमने जैसे 3 डिजिट नंबर ढूंढा था, वैसे ही 4 डिजिट नंबर ढूंढेंगे। कैसे करेंगे, एलसीएम करके। तो जो एलसीएम है हमने कर लिया, ठीक है। उसके बाद 4 डिजिट नंबर हमने जैसे इसको मल्टीप्लाई करके देखा, एलसीएम आया है 288। तो 288 को आपने मल्टीप्लाई करके देखना है। पहले 3 से कर लो, फिर 4 से। तो क्योंकि 3 पे तो 3 डिजिट नंबर आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमें 4 डिजिट चाहिए। तो हमने ये जो 4 से मल्टीप्लाई करके देखा तो 4 डिजिट नंबर आ गया। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड नंबर। उसके बाद फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग
तो ये तो बहुत सिंपल है कि एलसीएम ढूंढना है। तो एलसीएम तो अब ये आपको बताया था, एलसीएम में क्या है कि 2 नंबर का जैसे 9 और 4 का है, तो इसमें फैक्टराइजेशन इकट्ठी की जाती है। तो एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। 11th क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि एलसीएम निकालना है, तो ये भी सिंपल है, एलसीएम वाला ही है। एलसीएम तो आपको आता ही है निकालना। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज हमारी पूरी होती है कंप्लीट। थैंक्स फॉर अटेंडिंग क्लास।